अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 601 का लेक्चर 8 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 8 है आपके पास एमनल कैंट फिलॉसफी पार्ट 3। टॉपिक 54 है आपके पास जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ पनिशमेंट। कैंट के नज़दीक ये था कि अगर बच्चा डिसोबीडियंस की तरफ जा रहा है तो उसे सबक सिखाने के लिए पनिशमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सबक सिखाना इन दैट सेंस कि उसे ओबीडियंस सिखाने के लिए पनिशमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसे बताया कि पनिशमेंट कभी भी गुस्से में ना दें, यानी कि आप अपना गुस्सा उन पे ना निकालें थ्रू अ पनिशमेंट। लाइक एक नॉर्मल एक आपका रखिए उसके अंदर बैलेंस। अब देखिए अबॉलिशमेंट ऑफ पनिशमेंट की अगर हम देखें ना, तो आप अगर मोरालिटी करना चाहते हो तो आपको अबॉलिश करना पड़ेगा पनिशमेंट को। पनिशमेंट जो स्कूल लेवल की अगर देखा जाए तो मोरालिटी जो है वो एस्टेब्लिश होती है जी लार्जर एज के अंदर। स्कूल लेवल की अगर हम बात करते हैं, लेकिन पनिशमेंट जो है वो वायलेंस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन के तौर पे दी जा रही होती है। ये ऑफेंसिव को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। नेगेटिव पनिशमेंट जो है उसमें हम देखें तो एक लेज़ी या विशियस बिहेवियर होता है। पॉजिटिव पनिशमेंट कौन-सी है जिसमें हम एक्ट ऑफ स्पाइटफुलनेस की तरफ जाते हैं। फिज़िकल पनिशमेंट क्या है जिसके अंदर आप रिफ्यूज़ कर देते हो चाइल्ड की रिक्वेस्ट को। लाइक इसमें आप इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन की तरफ जाते हो। लाइक आप उसे इतना मारते हो कि उसे दर्द महसूस होता है। मोरल पनिशमेंट इसमें आप लाइक बच्चे को ना ऑनर और लव से दूर कर देते हो, उससे डिस्टेंट कर लेते हो, उससे सख्त लहजे में बात कर रहे होते हो। नेचुरल पनिशमेंट जो होती है वो बंदा अपने बिहेवियर के मुताबिक खुद को जो दे रहा होता है। तो पनिशमेंट के इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ओबीडियंस ऑफ ग्रोइंग यूथ के अंदर हम देखें तो बच्चा जो होता है उसे ड्यूटी तो नहीं पता होती। देखिए वो छोटा बच्चा उसे नहीं पता। सो बच्चे को समझाना ज़रूरी हो जाता है कि डिसिप्लिन ओबीडियंस है क्या। ओबीडियंस अगर हम ग्रोइंग यूथ के अंदर हम बात करें तो उसमें डिस्टिंग्विश कराना कि ओबीडियंस बच्चे की क्या है, बड़े की क्या है, तो इस पे फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे अब जो ग्रोइंग यूथ होती है ना, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ड्यूटी क्या है और उसे सबमिट कैसे करना है। लाइक ओबेइंग रीज़न्स क्या हैं। आइडिया ऑफ शेम देखें तो इसके पास जी कैंट का जो आइडिया था ना, लाइक इसमें हम देखें तो इसका ट्रू ऑब्जेक्ट क्या था आइडिया ऑफ शेम का। वो था कि ह्यूमैनिटी के अंदर हम देखें कि किसी भी इंसान की ह्यूमैनिटी या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप हिंडर ना करो। शेम और कंटेम्प्ट जो है वो एक ऐसे एटीट्यूड हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके लव ऑफ ऑनर्स को। इसमें अगर हम देखें तो स्टीम को जो हम खुद के बारे में ले रहे होते हैं एज अ मॉरल पर्सन। शेम जो है बेसिकली यंग चिल्ड्रंस के अंदर आता है। बच्चा जो होता है वो खुद फील कर होता है कि मैंने गलत किया है, तो वो उसमें शर्मिंदा हो रहा होता है। बच्चा जो होता है वो सेंस ऑफ ऑनर से दूर हो जाता है। अब छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें तो नहीं पता होता ना सेंस ऑफ ऑनर है क्या, लेकिन ग्रोइंग यूथ की अगर हम देखें तो उन्हें तो पता होता है सेंस ऑफ ऑनर क्या है, तो वो खुद के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा शेमफुल महसूस करते हैं। वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ट्रूथफुलनेस इसमें हम देखें तो फाउंडेशन एसेस ऑफ करैक्टर के बारे में बात की गई थी। बच्चा जो होता है ना, अगर इसमें हम देखें तो इमेजिनेशन की तरफ बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहा होता है। अगर कोई इंसान जो है वो उसके सामने झूठ बोलता है जिसका कोई करैक्टर नहीं है, लेकिन वो इंसान उसके सामने उस बच्चे के सामने एक अच्छा इंसान के तौर पे सामने आया, तो हुआ क्या कि बच्चा जो है वो उसकी हैबिट अपनाएगा, लाइक उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब आप झूठ की पनिशमेंट कैसे कर सकते हो? रिस्पेक्ट को विथड्रॉ कर दो, उसे बार-बार बताओ कि उसने झूठ बोला है, यही इसकी पनिशमेंट थी। बिल्डिंग अ मॉरल सेल्फ ट्रूथफुलनेस जो है इसका मतलब ये हुआ कि आप मॉरल सेल्फ को डेवलप कर रहे हो। एलिमेंट्स अगर देखें ना तो ये एसेंशियल एलिमेंट है जी ह्यूमन एजुकेशन के अंदर। कैंट का मानना था कि जो परफेक्ट ड्यूटी है ना वो बच्चे को उसको मतलब उसे वैल्यूज का पता होना चाहिए, उसके पास मॉरल सेल्फ होना बहुत जरूरी है। लेक्चर 9 है जी आपके पास। इसमें अगर हम देखें तो डिफाइनिंग सोशेबलनेस। अब सोशल या सोशलेबलनेस जो है ये बेसिकली वो इंसान होते हैं जो दूसरे कंपनी से खुश होते हैं, जो आसपास बहुत सारे लोगों को देखना चाहते हैं। एजुकेशन प्रोसेस के अंदर हम देखें तो ये सोसाइटी के अंदर हो रही होती है, सोसाइटी गुड के लिए हो रही होती है। इसमें हम देखें तो आप बच्चे की जो होता है वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन्हांस हो रहा होता है। इसकी ज़रूरत अगर हम देखें तो बच्चे का करैक्टर डेवलप करने में ये बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है।
इसमें अगर देखें तो क्लासरूम के अंदर बच्चे को सिखाया जाता है, एनकरेज किया जा रहा होता है कि वो फ्रेंडशिप की तरफ जाए। टीचर जो होती है वो प्रोफेशनल या प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दे रही होती है बच्चों को और एक दूसरे के साथ बिठा रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि आप एक दूसरे जेलस ना हो, एक दूसरे के मुखालिफ ना जाओ बल्कि एक दूसरे के दोस्त बन जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ओपन हार्टेड चीयरफुल चिल्ड्रंस होते हैं, जॉयफुल हार्ट होता है, एबिलिटी टू फाइंड हैप्पीनेस और गुडनेस हो जाता है। प्रमोट हम कैसे कर सकते हैं इसमें हम नैरो कॉन्स्टेंट स्कूल की अगर बात करें तो उसमें नेचर जॉयनेस पाया जा रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को एक दूसरे के दोस्त बनाए ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। कैंट का मानना था कि लाइक अगर हम उसमें अपीयरेंस की बात करें तो कैंट जो था वो बहुत अपोज किया करता था अपीयरेंस की। लाइक कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना वो अपने बच्चों के अंदर ये बात डाल देते हैं कि सामने वाला बच्चा जरा गरीब दिख रहा है सो उससे दूर रहो, तो ये चीज़ें दूर रखना बहुत ज़रूरी थी। पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें एग्जाम्पल के तौर पे सामने आना चाहिए, वो नॉन ब्रांडिंग क्लॉथ पहने, एक्सेसरीज यूज़ करें, सिंपल होने चाहिए ताकि बच्चा ये चीज़ ना सीखे। स्कूल यूनिफ़ॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो डिस्करेज करना चाहिए बच्चों को कि वो अपने यूनिफ़ॉर्म को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। एज सूटेड इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो वो हम चाइल्ड की देखें ना तो एज अ चाइल्ड उसे बताएं नॉट एज अडल्ट। हर बात हम बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से बताएं, ना कि एक छोटा बच्चा है उसे आप बार बार एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो जो उसकी एज की नहीं है, फायदा कोई नहीं। प्री मेच्योर डेवलपमेंट के अंदर हम देखें तो इसमें आप कॉप करते हो जी, लाइक इसमें हम अगर प्री मेच्योर डेवलपमेंट में देखें ना बच्चे को आप बताते हो उसकी कि वो कॉपी ना करे मंकी की तरह हर चीज़ को, खुद से सोचे, खुद से इस बात पे वर्क करे, अपने दिमाग में आइडियाज़ को डेवलप करें, देन उन्हें क्लियर करें। कैंट के नज़दीक जो ट्रू प्रॉब्लम एजुकेशन के अंदर थी उसे रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो कौन-कौन सी थी? कंपल्शन थी जी एजुकेशन के अंदर, लर्निंग मेथड्स आ गए, इसमें नोशन ऑफ ड्यूटी आ गया। फिर जी फर्स्ट पेडागोगिकल रूल ऑफ कंडक्ट आपके पास आ जाता है प्रपोजल फॉर एक्शन के अंदर। फ्रीडम जी इन्फेंसी एक्सेप्ट लाइक इसमें हम देखें तो चांस टू हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाने के चांसेस को वो फ्रीडम बच्चे को मिल जाती है। प्रॉब्लम अगर इस डिसिप्लिन के अंदर हम देखें तो बच्चा जो होता है वो उसे पता होता है कि उसका फ्रीडम क्या है, बच्चे को कौन-कौन स्टेप्स लेने हैं अपने फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए। बच्चा जो होता है यहाँ पे अगर देखें तो वो अबंडेंट प्ले के बगैर ही आराम से अपना वर्क कर पा रहा होता है। एजुकेशन जो रहता है वो ऑब्लिगेटरी हो जाती है, उसमें फॉर्म ऑफ स्लेवरी नहीं रहता, लाइक मेहनत तलब काम नहीं रहता, बच्चे खुशी-खुशी जा रहे होते हैं। लेक्चर 10 सेकंड पैरागॉजिकल रूल ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करते हैं, बच्चा जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है कि उसने अचीव कर लिया अपना ऑब्जेक्टिव, लाइक वो दूसरों की मदद करते हुए खुद को सक्सेसफुल ले जाता है। ऑब्लिगेशन देखें तो फ्रीडम के अकॉर्डिंग बच्चा जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है, पीस को प्रिवेल करता है, फ्रीडम को। अब इस नेचर ऑफ ऑन सोल रिक्वेस्ट की अगर हम देखें तो वो खुद के बारे में सोचता है, समझता है, वो उसे पता होता है वो किस किस्म के माहौल में बड़ा हुआ है, उसके लिए दुनिया में क्या चीज़ बेस्ट है। थर्ड पेडागॉजिकल रूल ऑफ कंडक्ट अगर हम देखें तो बच्चा जो होता है वो रियलाइज़ करता है कि वो एजुकेटेड है, उसकी फ्रीडम के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन जो है उसके अंदर एनलाइटमेंट यूनिवर्सल रीजंस के अकॉर्डिंग डेवलप करेगी। इसमें अगर देखें तो एजुकेशन जो है वो बच्चे को अलाउ करती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, लाइक इसमें हम देखें तो इकोनॉमिक फ्रीडम और फिलोसफिकल फ्रीडम के तौर पे आ जाता है। इंस्ट्रक्शन अगर देखें तो इंस्ट्रक्शन जो होती हैं बच्चे की फ़ोकस्ड होनी चाहिए। इंडिविजुअल जो होता है वो सीखता है थॉरोली, और इसमें हम देखें तो उसमें वो लर्न करता है हर वो चीज़ जो उसके सामने हो रही होती है। इंस्ट्रक्शन मेथड जो होता है वो फर्स्ट एक्सरसाइजिंग होता है, जजमेंट हो रही होती है, एग्जामिन किया जा रहा होता है पार्टिकुलर एक्शंस को। कैंट ने काफ़ी स्ट्रेस किया था जी ह्यूमन थॉट्स और प्रोसेस को। इसमें अगर हम देखें तो कैंट का मानना था कि बच्चे जो होते हैं वो लाइक खुद से सोच सकते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर पे रिले करने की ज़रूरत नहीं होती। सुक्रातिक मेथड अगर देखें तो कैंट का मानना था जो एजुकेशन है वो हम देखें तो वो सुक्रातिक मेथड के अकॉर्डिंग है। लाइक बच्चा जो होता है इसमें समझ नहीं सकता होता, वो सेंट्रल प्रोपोज़िशन की तरफ जा रहा होता है विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। एजुकेशन जो है वो लाइक इसमें सिंपल लिमिटेड इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं। ट्रेनिंग वर्सेस एजुकेशन, प्रिंसिपल नीड जो है बच्चे की वो उसे सोचना होता है, इसमें उसे ट्रेन करना ज़रूरी नहीं होता। लाइक उसे आप एनिमल्स की तरह ट्रेन नहीं कर सकते, बच्चा जो होता है वो खुद से सोचता है। ट्रेनिंग अब होता क्या है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को यूजुअली एजुकेट कराते हैं इस तरह के बच्चा जो होता है ना वो दुनिया को फेस कर सके। अब इस
पूरे कंडीशंस को लेकर बच्चे को वो दुनिया समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं। ऑन द अदर हैंड एजुकेशन बताती है कि सिंपल अपने आज के लिए नहीं जीना। हम अगर दुनिया में जा रहे हैं तो फ्यूचर में हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कैंट का मानना था जो मैन है वो ओनली तब या यूं कह लें कि इंसान तब इंसान बन सकता है जब वो एजुकेशन की तरफ जाता है। एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो आपके एमसीक्यूज आ सकता है जी मैन कैन ओनली बिकम मैन बाय एजुकेशन। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव देखें तो रिस्पेक्ट फॉर मोरालिटी आ गया, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी आ गया, ट्रस्ट इन साइंस आ गया, रिवर्स ऑफ गॉड हो गया, फॉर गॉड हो गया, प्रिवलेंस फॉर पीस हो गया। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड एजुकेशन जो है उसे एडजस्टमेंट की तरफ से जाना चाहिए। उसमें हम देखें तो आप परफेक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड की बात करते हो। रिड मैन ऑफ इवल बदला जब एजुकेशन पे आ गया तो वो बुराई से बच सकता है क्योंकि उसे पता है कि बुराई का मतलब क्या है। एजुकेटेड टू परफॉर्म उसमें वो अपनी ड्यूटीज आसानी से कर सकता है, दूसरों की ड्यूटीज भी वो देख सकता है। डिसिप्लिन थिंकिंग बच्चा जो होता है अगर वो एजुकेटेड हो गया तो वो क्या करेगा, वो अपने नेचर थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, वो डिसिप्लिन की तरफ जाएगा, मैनकाइंड के बारे में वो देखेगा कि वो क्यों बना, इंसानियत है क्या। एजुकेशन जो है वो बच्चों का इसमें हम देखें तो बच्चों को दिए जानी चाहिए। इसमें उसमें डिसिप्लिन उनके माइंड को एक्टिव रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इमोशनल थिंकिंग हो रही होती है इसमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा कुछ तो मुझसे पता कर लें। इन्हांसमेंट ऑफ सिटीजनशिप के अंदर हम देखें तो बच्चा जो होता है वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन पे हाफ पे एजुकेशन जो होती है वो बच्चे को सिखाती है कि जंग के खतरात हैं क्या या नताइज क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी के बुरे असरात क्या हैं, प्रमोट पीस कैसे करना चाहिए। इम्पार्टिंग मॉरल रेक्टिट्यूड एजुकेशन जो है वो करेक्ट करती है जो मॉरल वैल्यूज़ को, थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स को, ट्रुथफुलनेस को, इसमें गुडनेस को, मोरालिटी को, विचू को, ऑनेस्टी को। कैंट का मानना था कि जो एजुकेशन है वो इसमें हम देखें तो 3 टास्क होते हैं एजुकेशन के। एक तो वो इंसान को डिसिप्लिन सिखाती है, फिर वो उसे बताती है कि उसने कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे रहना है और सिविलाइजेशन के अंदर अपना वो कैसे एनहांस कर सकता है। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।